हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि टेंडी और टोड कार्ल को एक डेड बॉडी को खाते हुए देखते हैं और फिर वो सभी भागकर बाकी लोगों के पास जाते हैं और उन्हें कार्ल की सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि कार्ल एक नरभक्षी है। लेकिन टोड और टेंडी की बात पर लेडीज़ में से कोई भी भरोसा नहीं करता और फिर तभी वहाँ पर कार्ल आ जाता है और उसे देखकर टेंडी उससे कहता है कि उसने जो कुछ भी अभी किया है टेंडी ने वो सब कुछ देख लिया है। इस पर कार्ल फाइनली एडमिट कर लेता है कि वो एक नरभक्षी है और लोगों को खाता है। ये सुनकर बाकी सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर कार्ल कहता है कि मुझे पता है तुम सभी लोगों के मन में बहुत से सवाल चल रहे होंगे, लेकिन मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ और तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मैं कल दूंगा। और ये कहते हुए कार्ल वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर सभी लोग इकट्ठे होकर कार्ल के रूम में जाते हैं और उसके हाथ पैरों को बांधकर उससे सवाल पूछने लगते हैं। इस पर कार्ल कहता है कि वो उन सभी को मारना तो चाहता था, लेकिन उसे लगा कि वो अब चेंज हो रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर सभी लोग उस रूम से बाहर आकर डिस्कशन करते हैं कि अब उन्हें उसका क्या करना चाहिए। इस पर मेलिसा कहती है कि उन्हें उसे मारने की जगह उसे फिर से उसी जेल में कैद कर देना चाहिए जहाँ से वो उसे लेकर आए थे। और फिर अगले दिन टोड और टेंडी कार्ल को उसी जेल में कैद कर देते हैं और उसके डोर को भी लॉक कर देते हैं। इधर हम मेलिसा को जेस्पर के साथ देखते हैं, यानी कि शुरू से मेलिसा को पता था कि जेस्पर कहाँ पर छिपा हुआ है और वो उसके लिए वहां तक खाना भी लेकर जा रही थी। और जेस्पर से बात करते वक्त मेलिसा कहती है कि टोड उसे बहुत मिस कर रहा है और क्या वो फिर से उन लोगों के पास जाना चाहता है। इस पर जेस्पर नाम में से हिला देता है। इस तरफ जब टोड जेस्पर को ढूंढ रहा होता है तभी वो उस जेल के सामने से गुजरता है और देखता है कि उस जेल का डोर तो खुला हुआ है, यानी कि कार्ल वहां से भाग गया है। टोड जल्दी से घर जाकर उन सभी को कार्ल के भाग जाने वाली बात बताता है और ये बात सुनकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। और तभी मेलिसा जेस्पर के पास उसे लेने के लिए जाती है और तब टोड को पता चल जाता है कि मेलिसा ने ही जेस्पर को छिपा कर रखा हुआ था। और टोड मेलिसा पर गुस्सा करता है और उससे इस बारे में बात करना चाहता है, लेकिन तभी वो लोग उनके घर में पियानो के बजने की आवाज़ सुनते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि कार्ल वहीं होता है और पियानो बजा रहा होता है। फिर वो सभी लोग कार्ल को एक रूम में बंद कर देते हैं। कार्ल उन सभी से कहता है कि वो अब सुधर नहीं सकता है और उसके अंदर का राक्षस एक दिन उन सभी को मार डालेगा और खा जाएगा, और अगर वो सभी अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें कार्ल को मार देना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और फिर वो एक स्ट्रो गेम से ये डिसाइड करते हैं कि कार्ल को कौन मारेगा। जिसकी स्ट्रो सबसे छोटी होगी वही कार्ल को मारेगा और उन सब में से केरल की स्ट्रो सबसे छोटी निकलती है और ये देखकर केरल घबरा जाती है। पर टेंडी अपनी स्ट्रो को कट करके उसे और छोटी कर देता है और अब केरल की जगह टेंडी कार्ल को मारने वाला होता है। और फिर टेंडी कार्ल को एक रूम में ले जाकर उसे गोली मारने वाला होता है कि तभी कार्ल कहता है कि वो काफी टाइम से एक रूबिक क्यूब को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है और वो इसके काफी करीब है। और फिर कार्ल उस क्यूब को सोल्व करने की बात कहता है और टेंडी उसकी बात मान लेता है। फिर टेंडी कार्ल से 10 कदम की दूरी पर जाता है और उसके पीछे जब कार्ल जैसे ही वो रूबिक क्यूब सोल्व करता है और तभी उस क्यूब में से रखा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और कार्ल के चिथड़े उड़ जाते हैं और ये देखकर टेंडी भी हक्का बक्का रह जाता है। और फिर टेंडी रूम से बाहर आता है और सभी को बताता है कि कार्ल के बॉडी के 2 हिस्से हो गए हैं और फिर वो उन सभी को अपने पीठ दिखाता है। टेंडी के पीठ पर लगे कार्ल के खून के निशान देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। फिर वो सभी लोग कार्ल को श्रद्धांजलि देते हैं और फिर टेंडी कार्ल के बॉडी के 2 हिस्सों को अलग अलग ताबूत में रखता है और फिर गाना गाने लगता है। और फिर गेल टेंडी की तारीफ करते हुए कहती है कि थैंक यू टेंडी, तुमने हम सभी लोगों की जान बचाई है और ये बात मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। पहली बार अपनी तारीफ सुनकर टेंडी बहुत ही खुश होता है और रात को भी टेंडी खुशी से उछल रहा होता है और केरल से कहता है कि आज गेल ने मेरी तारीफ की और केरल भी इस बात पर खुश है। इधर टोड हॉल में सोने के लिए बिस्तर लगा रहा होता है और जब मेलिसा उससे कहती है कि उसे बाहर क्यों सोना है तो इस पर टोड कहता है कि उसने यह बिस्तर अपने लिए नहीं बल्कि मेलिसा के लिए लगाया है क्योंकि उसने टोड से झूठ बोला। इस पर मेलिसा उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने जेस्पर के बारे में टोड को नहीं बताया था। फिर टोड मेलिसा से जेस्पर की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन मेलिसा उसे वो बताने से मना कर देती है और कहती है कि उसने जेस्पर से वादा किया है कि वो उसकी लोकेशन किसी को भी नहीं बताएगी और टोड गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम टेंडी को उस रूम की सफाई करते हुए देखते हैं जहां पर कार्ल की डेथ हुई थी और टेंडी को ऐसा करते हुए देखकर गेल, एरिका और केरल काफी हैरान होती है और टेंडी उन तीनों से भी काफी अच्छे से बात करता है। इधर मेलिसा जेस्पर के लिए खाना पैक कर रही होती है और जब टोड भी उसके साथ चलने के लिए कहता है तो मेलिसा उसे साथ आने से मना कर देती है और टोड फिर से गुस्सा हो जाता है। इधर टेंडी कुछ डायपर्स को बलून के साथ हवा में उड़ा रहा होता है और तब वहां पर गेल आती है और वो फिर से टेंडी की तारीफ करती है।
फिर जब मेलिसा जेस्पर को खाना देने के लिए निकलती है तो टोड भी उसके ट्रक में पीछे छिपकर बैठ जाता है और वो फिर दूर झाड़ियों में बैठकर मेलिसा और जेस्पर को बातें करते हुए देखता है। फिर जब मेलिसा ट्रक के पास आती है तो वो वहाँ पर टोड को खड़ा हुआ देखती है और टोड मेलिसा से कहता है कि जेस्पर मेलिसा के साथ ज़्यादा खुश है, ना कि उसके साथ, और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम टेंडी को देखते हैं जो काफ़ी बन ठन के गेल के पास आता है और उससे कहता है कि आज क्योंकि गेल ने उसकी तारीफ की है तो इसी खुशी में वो गेल के साथ ड्रिंक करना चाहता है और गेल टेंडी की इस बात से सहमत होती है। और फिर जब वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तो गेल कहती है कि अब टेंडी काफ़ी चेंज हो चुका है और टेंडी ये सुनकर भावुक हो जाता है और कहता है कि पहली बार किसी ने उसकी इतनी तारीफ की है। और ये सुनकर गेल टेंडी के हाथ को पकड़कर कहती है कि वो अब काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे टेंडी भैया इस बात को थोड़ा अलग ही लेवल पर ले जाते हैं और टेंडी को लगता है कि गेल उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहती है। तो फिर टेंडी गेल और केरल के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो एक शादीशुदा इंसान है और वो गेल के साथ सेक्स नहीं कर सकता। इस पर गेल वहाँ से उठकर चली जाती है और केरल भी इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि टेंडी ने गेल के साइन को गलत समझ लिया है। इस तरफ हम टोड और मेलिसा को देखते हैं और मेलिसा टोड से कहती है कि वो चाहती है टोड का एक बेबी हो और ये सुनकर टोड अपनी पैंट उतारने लगता है। फिर उसे रोकते हुए मेलिसा कहती है कि मेरी बात सुनो पहले। वो चाहती है कि टोड का एक बेबी हो लेकिन वो माँ बनना नहीं चाहती और इसके लिए फिर टोड और मेलिसा दोनों एरिका के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो एरिका से एक बात पूछना चाहते हैं। और फिर जब एरिका उनसे पूछती है कि क्या बात है, इस पर मेलिसा एरिका से पूछती है कि क्या वो टोड के बच्चे की माँ बनेगी। ये सुनकर एरिका एकदम से शॉक हो जाती है। ये देखकर टोड कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि एरिका मना करेगी। इस पर एरिका कहती है कि उसने अभी तक ना नहीं किया है। इस पर टोड खुश हो जाता है और एक्साइटेड होने लगता है। तो इस पर एरिका कहती है कि उसने अभी तक हाँ भी नहीं कहा है और फिर एरिका उन दोनों से सोचने के लिए थोड़ा समय मांगती है। इधर हम टेंडी और केरल को फिर से इंटीमेट होते हुए देखते हैं। इधर जब एरिका ये बात गेल को बताती है तो गेल एरिका से टोड और मेलिसा को मना कर देने के लिए कहती है। फिर जब सभी लोग रात को खाना खा रहे होते हैं तब हम टोड को काफ़ी खुश देखते हैं और जब टेंडी टोड से उसकी मुस्कुराहट का राज पूछता है तो टोड कहता है कि वो और एरिका साथ में बच्चा पैदा करने वाले हैं। इस पर एरिका मेलिसा और टोड से अकेले में बात करने के लिए कहती है और फिर एरिका टोड और मेलिसा का ये ऑफर ठुकरा देती है और ये सुनकर टोड काफी दुखी हो जाता है और किसी से बात नहीं करता। इधर टेंडी और केरल गेल से पूछते हैं कि केरल के बच्चों को जन्म दिए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं तो क्या अब वो लोग सेक्स कर सकते हैं, और इस बात पर गेल उन्हें परमिशन दे देती है। इधर टोड का ध्यान बच्चे से हटाने के लिए मेलिसा टोड के सामने काफी सारे खिलौने रखती है जिसमें से टोड एक ट्रेन सेट को ले लेता है और फिर वो बस उस ट्रेन को ही देखता रहता है। और अब टोड ना किसी से बात करता है और वो ग्रुप से भी धीरे धीरे दूर हो जाता है और बस उसी ट्रेन के साथ खेलता रहता है। और हम देखते हैं कि अब पूरे 6 महीने बीत चुके हैं और टोड किसी आदि मानव की तरह दिखने लग गया है। टोड की ये हालत देखकर मेलिसा कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो टोड को कैसे ठीक करे। इस पर टेंडी को एक आइडिया आता है और टोड को उसके साथ बाहर ले जाता है और फिर टेंडी टोड के सामने बच्चों की बुराई करने लग जाता है और कहता है कि बच्चे एक तरह की परेशानी है और वो टोड से जलता है क्योंकि टोड की एक भी बच्चा नहीं है। वो ये सब बातें बस टोड को अच्छा फील कराने के लिए कह रहा होता है कि तभी वहाँ पर केरल आती है और वो टेंडी से कहती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। और ये सुनकर टोड फिर से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो उसके रूम में जाकर वहाँ रखी सारी चीज़ों को तोड़ने लग जाता है। फिर अगले सीन में हम टोड को फिर से उसके पहले वाले रूप में देखते हैं। उसने अपने बाल कटवा लिए हैं और शेव भी कर ली है और टोड उन सभी को बताता है कि वो फिर से नॉर्मल हो चुका है। और फिर वो सबके सामने एक लेटर पढ़ता है जिसमें वो कहता है कि अब वो उस ट्रेन सेट के जाल से बाहर आ चुका है। और तभी एरिका टोड से कहती है कि वो उसकी बेबी डॉन के लिए एक भाई या बहन भी चाहती है और एरिका टोड के साथ बच्चा पैदा करने के लिए मान जाती है। टोड को पहले तो इस बात पर यकीन नहीं होता लेकिन फिर वो बहुत खुश हो जाता है और एक्साइटेड होकर कहता है कि यस वो भी डेड बनने वाला है। दूसरी तरफ हम एक झाड़ी में वही बलून को फंसा हुआ देखते हैं जो टेंडी ने उड़ाया था और एक शख्स उसी बलून को उठाता है और ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। इस सीरीज के अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।